प्रतिशोध बदला भाई, ये जो हिंदी के भारी शब्द है, केएल राहुल ने कुछ ऐसा ही करा है अपनी पुरानी टीम के खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ। एक वक्त में लग रहा था कि आरसीबी ये मैच जीत सकती है, लेकिन केएल राहुल के कुछ और प्लान थे। 93 रन बनाए हैं भाई, और आरसीबी को इस सीजन अभी भी घर पर जीतनी मिली है भाई। तो क्या कहना चाहोगे भाई? मैं कह रहा हूँ कुलदीप यादव और विपराज निगम लगा नहीं ढंग से। विपराज निगम विपराज विप करता भाई बंदा बॉल को, और उसके बाद इन्होंने शुरू करा, रोक दिया आरसीबी को टोटली 163 के टोटल पे, और फिर केएल राहुल ने खत्म कर दिया भाई। बिल्कुल भाई। भाई ये मैच था पुराने क्लब्स के बीच में, राइवलरी का आप कह सकते हो। केएल राहुल तूने बोला बैंगलोर के लिए खेले हुए हैं, फिल सॉल्ट दिल्ली के लिए खेले हुए हैं, मिचेल स्टार्क बैंगलोर के लिए खेले हुए हैं, और फाफ डु प्लेसी बैंगलोर के कैप्टन थे 3 साल लास्ट ईयर। तो बढ़िया मैच था, मतलब उतना बढ़िया नहीं था, थोड़ा वन साइडेड था, बट बीच में बना एक मैच, आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट। और डीसी भाई 4 में से 4 यार, इट्स नॉट अ जोक। जीत का चौका लगाया है। और रोड जो मचा रही है ये टीम भाई, बहुत तगड़ी मचा रही है। पूरे जंगल में, पूरे आईपीएल में बात फैल चुकी है कि दिल्ली आ चुकी है भाई। दिल्ली रे, वही बकचोदी कर दो। लेकिन अब अगर मैच के बारे में बात करें भाई, जो स्टार्ट मिली बैंगलोर को, कहीं ना कहीं मैच वहीं से बदल गया जो वो रन आउट हुआ। मतलब वरना तो आज फिल सॉल्ट का कुछ प्लान और ही था, वो तो 250 सोच रहा था। असॉल्ट भाई, फिल सॉल्ट जो छक्के मारता है भाई, भाई मतलब जो छक्के मारता है भाई, तो भाई यही छक्के मारता है। अभी हम किसी को डिमीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो छक्के भाई मारे भाई, स्टार्क को खत्म कर दिया यार भाई। एक ओवर 25 रन, अक्षर पटेल तू ये ले, कोहली नो डाउट खेल रहे थे, लेकिन जो भाई फिल सॉल्ट की वो थी, ये इसका काम खत्म हो गया। और ये डीसी के मैचेस में निकल के आती है, तो देखो भाई। तो फिल सॉल्ट भाई चुम्मा। अगर फिल सॉल्ट आउट नहीं होते, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, आज मुझे लग रहा है 250 लगने वाले थे, जिससे वो आउट होने की इसमें नहीं था। आउट वो एक ही तरीके से हो सकता था, रन आउट, और वो हो गया भाई। 4 चौके 3 छक्के, और वही है स्टार्क को जब आप इतनी बुरी तरह मार दो एक ओवर में, खड़े खड़े वो भी यार। वही है, इंग्लैंड के फैंस यही रोते हैं कि भाई इंग्लैंड को छोड़ के बाकी सारी टीम्स के लिए चलता है। तो कोहली नॉट अ वेरी गुड इनिंग्स आप कह सकते हो, लेकिन हाँ ठीक थी। मतलब आप उम्मीद कोहली से बेटर करते हो, शॉट्स उनके थोड़े बैट से नहीं लगे इतने बढ़िया जितना उम्मीद करते हैं, और कोहली को चलना पड़ेगा, वो चलेंगे भी, मुझे ऐसा लगता है। चल ही रहे हैं अभी तक, तो पिछले एमआई वाले मैच में भी रन्स थे, और उनका खेलने का तरीका मोर और लेस यही रहता है। अभी तो अटैकिंग क्रिकेट दिख रहा है थोड़ा। हाँ, ये और अच्छा दिख रहा है, और उनका जो स्ट्राइक रेट है उसमें भी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है। बिल्कुल भाई। तो मैं मानता हूँ कोहली चलेंगे, लेकिन मैं चाहता था भाई कि आरसीबी अपने घर पे मैच जीते, तो उसके लिए कोहली का चलना बहुत जरूरी था, स्पेशली अगर बैटिंग आप पहले कर रहे हो। और जो पिछला मैच भी हारे थे, वो शायद बैटिंग की वजह से ही हारे थे। मैं सबसे ज्यादा हैरान इस बात पे हूँ कि चिन्नस्वामी जनरली ग्रेवयार्ड माना जाता है बॉलर्स का, वहां पे रन ही नहीं लग रहे कुछ। जीटी वाले मैच में भी कुछ रन नहीं थे, आज भी रन कुछ नहीं थे। और आप, मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ भाई कि टर्न आप देखो ना, स्पिनर्स को मदद देखो भाई। अभी बात करेंगे जब बॉलिंग की, कुलदीप और विपराज के जब आप वो सुनोगे स्टैट्स, तो हैरान रह जाओगे कि इतने बढ़िया स्टैटिस्टिक्स निकाले। पड्डिकल भाई, मतलब हिट और मिस है कंप्लीटली, मतलब डेफिनेशन ऑफ हिट और मिस है ये बंदा भाई। मेरे कभी तो चलेगा, और प्रेशर सिचुएशन में जब टीम होगी, 2 विकेट डाउन थी आज, नहीं चला यार भाई। मेरे को लग रहा है स्वास्थ्य चिकारा को आपको लाना पड़ेगा। आप ज्यादा बड़ा क्लेम है। आप या जो उनके पास दूसरे बॉलर है, बांडी की क्या नाम है उनका, मनोज पांडे, या तो उनको आप लेकर आओ। वो अटैकिंग खेलता है लड़का, ऑलराउंडर है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आपको नया खिलाड़ी डालना पड़ेगा, दोनों बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। और मैंने तो स्पेशली उनके छक्के देखे थे भाई, अभी हाल ही में जब वो 6 कंपटीशन वाला हुआ था इनका। तो मेरे हिसाब से इसको देवदत्त पट्टिकल का, मेरे हिसाब से आप यूज केस भी, ओपनिंग उनका बेस्ट वो है, चांस वो हो नहीं सकती, तो आप किसी नए खिलाड़ी को मौका दो भाई। 8 बॉल खेल के आप 1 रन बना रहे हो, तो आप टिक ही जाओ, फिर एक एंकर डाल दो। एग्जैक्टली। या फिर कम से कम अटैकिंग खेल के आउट हो जाओ, जैसे बाकियों ने किया। दोनों ही काम नहीं हो पाए। पाटीदार का भी आज दिन नहीं था। कुलदीप यादव ने बहुत ही तगड़ी बॉल पे फंसाया, और पाटीदार जो माना जाता है, स्पिन बहुत अच्छे खेलते हैं, अगर आप वो फंस जाए तो भाई आपको मानना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग बहुत अच्छी थी। और कुलदीप यादव क्लास तो है ही लड़के में। क्लासन वाला ही सीन हो गया। क्लासन भी स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, लेकिन आउट भी हो जाते हैं कभी-कभी। और भाई लिविंगस्टन, मतलब बैटिंग जो एक्चुअल में थोड़ी बहुत इज्जत बचाई, वो टिम डेविड ने नीचे आके रन्स बचा के। और टिम डेविड से हम उम्मीद जनरली नहीं कर रहे थे यार सीजन की स्टार्टिंग में, लेकिन अब देखो कंसिस्टेंटली मार रहा लड़का यार, हर मैच में रन मार रहा है। करेक्ट। आज 4 छक्के 2 चौके, और मतलब 163 ये पहुंची। एक टाइम पे तो लग नहीं रहा था 150 भी लगेंगे। बिल्कुल। तो थैंक्स टू टिम डेविड है कि वहां तक पहुंच पाए। थोड़ा बहुत साथ में लक रुनाल पांड्या का, भाई पट्टीदार ने 25 रन बना दिए, तो पहुंच गए वहां तक। एग्जैक्टली। बट आपको भी पता है कि किसी भी दिन पे ये वाला टोटल इनफ नहीं है, नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता। आपको एटलीस्ट 200-220 चाहिए। सही है बैंगलोर में। अब बॉलिंग की बात करें, अगर स्टार्क की आज कम बात करो, विकेट नहीं मिली, और अक्षर की बिल्कुल ही बात मत करो, 52 रन खाए। करेक्ट। लेकिन बात करो 2 स्पिनर्स की, विपराज और कुलदीप, 8 ओवर इनके बीच में
इन्होंने खाए सिर्फ 35 रन और 4 विकेट। 4 विकेट भाई, क्या बॉलिंग करी है। और विकेट भी जो ली है, मैं एक एक विकेट भी बता देता हूँ। पाटीदार की विकेट ली है, कोहली की विकेट ली है, रजत पाटीदार मैं बोल चुका हूँ, और जितेश शर्मा की विकेट ली है, और कृणाल पांड्या की विकेट ली है। सारे अच्छे, सारे बैट्समैन की विकेट ली है, कोई भी ऐसा नहीं कि टेल एंडर टाइप। करेक्ट। तो क्या बॉल, स्ट्रैंगल होल्ड भाई। और कोहली को जिस तरह आउट करा, जैसे यूजी चहल बॉलिंग जनरली डालते हैं बाहर, आज मुझे लगा कि यूजी चहल को मैं देख रहा हूँ सडनली। और बैंगलोर ही था, और बाहर हल्की सी कोहली को डाली, और समझदारी भरी बॉलिंग थी। विपराज यार कहने को तो नया ही खिलाड़ी है, 20 साल का है। कुलदीप यादव है, ठीक है वेटरन आदमी है, लेकिन विपराज तो नया। और जिस हिसाब से बैटिंग स्पेशली, बॉलिंग देख लो, मुझे लग रहा है इस लड़के का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और हो सकता है जैसे ऋषभ पंत को पहले दिल्ली ने बहुत मौके दिया, फिर ऋषभ पंत, अब ऋषभ पंत है, हो सकता है विपराज निगम एक्चुअली में ऐसा खिलाड़ी है जिसको इंडिया की भी, ऐसे खिलाड़ियों को इंडिया की जरूरत है जो आप स्पिन भी कर सके, बैटिंग भी कर सकते, बढ़िया चीज है। स्पिनर भी प्रॉपर आपका, मतलब 4 ओवर वाला स्पिनर है, और नीचे आके क्या तगड़ी बैटिंग करता है। उस दिन वो एलएसजी के साथ जो मैच जीते हैं उसमें विपराज निगम का भी हाथ था, अलॉन्ग विद आशुतोष शर्मा। 35 रन के आसपास बनाए थे। हाँ, तो भाई मतलब व्हाट अ फाइंड, मैं यही कह सकता हूँ इस बारे में। लेकिन कुलदीप यादव भाई, गुगली, स्पीड वेरिएशन, और थोड़ा जंप भी आई थिंक चेंज करा उन्होंने, थोड़ा सा जंप स्पीड भी ज्यादा तेज आ रही है मेरे हिसाब से, उन्होंने ये चेंज करें, और आपको रिजल्ट दिख रहे हैं भाई। 4 ओवर 17 रन 2 विकेट यार, वो भी चिन्नस्वामी पे, मतलब जहाँ एज के भी छक्के चले जाते हैं बेसिकली। तो कमाल की बॉलिंग। मोहित शर्मा ने अपना रोल बहुत बढ़िया किया, 10 रन 1 विकेट भी आई थिंक लिविंगस्टन को आउट करा भाई। और क्या चाहिए आपको, बिल्कुल बॉलिंग क्लिनिकल। इस समय तो डीसी की साइड मतलब इनविंसिबल नजर आ रही है, बिल्कुल कहना पड़ेगा। जैसे तो एक बात मुझे पहले कह रहा था, तेरे क्रेडिट नहीं छीन रहा मैं, केकेआर जैसे पिछले सीजन लग रही थी कि अनबीटेबल सी ऑलमोस्ट, की सारे बेसिस कवर्ड हैं, ये भी टीम वैसी लग रही है फिलहाल तो भाई। एक बेस जो नहीं कवर्ड है, एक बेस, वो ओपनर है भाई, फाफ डु प्लेसी। आप ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, बढ़िया प्लेयर है। आज इंजरी हो गई थी, उसके बावजूद बैटिंग करी, मैं ज्यादा उसमें रीड नहीं करूंगा, बिल्कुल। लेकिन एक ओपनर भाई, जेक फ्रेजर मैकगर के, तो मतलब सामने वाली टीम सोचती है 1 विकेट ये डाउन है, 9 ही आउट करने हैं हमें। सही बात है यार, जेएफएम को तो यार हम दोनों ने बहुत तारीफें करी हैं, और हम मानते भी यार एक्सप्लोसिव खिलाड़ी है, लेकिन आप एक्सप्लोसिव के नाम पर कब तक यार, आपके 4 मैच हो चुके हैं, आपको कभी तो डिलीवर करना पड़ेगा। और भाई वो जोक चल भी रहा था जेक फ्रेजर के लिए कि यू आइदर डाई अ हीरो और यू प्ले द एंकर, जेक फ्रेजर के लिए। अच्छा, मैं वो तो और वाला लगा। एक में विशाखापट्टनम में एंकर खेल लिया, उसके अलावा कोई रन ही नहीं है पूरे सीजन में दिखाने के लिए, 4 मैच हो गए। एग्जैक्टली। अगर आप बहुत एक्सप्लोसिव भी हो तो आप 3 मैच में एक बार तो फायर करो, अपने दम पे जिताओ। बिल्कुल, ये तो भाई फ्री का कोटा है। करेक्ट। और ये अब इनको सोचना पड़ेगा, 9 करोड़ रुपए खर्चे हैं, इसलिए बंदा खेलेगा ही खेलेगा। और क्योंकि आप जीते हो तो आप शायद रिप्लेस भी ना करो। एग्जैक्टली। आप अगर 1-2 मैच हारोगे तो आपको जेएफएम पर भी उंगलियां उठने वाली हैं भाई, ये मैं अभी शर्त लगा के कह रहा हूं। तो सबसे पहले जो उंगली उठेगी वो जेएफएम पे उठेगी। करेक्ट। मतलब भाई बहुत बढ़िया प्लेयर होगा, बहुत अच्छे छक्के मारता है, गेम खत्म कर देता भाई, लेकिन कब? सही। अब एमआई के साथ कर दो, या तो संडे को पिछली बारी भी करा था आपने, मुझे जितना याद है, बुमराह को मारे थे। तो आगे अभिषेक पोरेल कोई बात करने लायक बात नहीं है इनके बारे में। अक्षर पटेल इवन मतलब सॉर्ट ऑफ वही फ्लोटर वाला रोल किया, नहीं चला। लेकिन एक बंदा जो चला, और एक बंदे ने बहुत अच्छा बैटमैन एंड रॉबिन वाला सीन हो गया। करेक्ट। केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स भाई, सेफ्टी सेफ एज अ बैंक, मतलब जिसे कहते हैं आप स्टब्स की इनिंग्स उठाओ, आप केएल राहुल की इनिंग्स उठाओ। केएल राहुल तो ऐसा लग रहा था लास्ट में हड़बड़ी में, देखिए यार अभी जरा मैं आपको कहीं जाना है तो फटाफट खत्म कर दो। एक्चुअली बैंगलोर में मेरा घर है, मुझे कोई बुला रहा है भाई मतलब जिस स्पीड से उन्होंने रन बनाया आखिरी, ट्रिस्टन स्टब्स को पता था भाई एक सामने वाला मार रहा है रन, बस मतलब अपना बैट गाड़ो और देखते रहो छक्के, इधर ऐसे ऐसे जैसे मार रहे थे राहुल। फिर भी भाई का स्ट्राइक रेट 165 का। भाई ये खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड है, इसकी बात मेरे को लगता है हालांकि इंटरनेशनल सर्किट में अब होना थोड़ी शुरू हुई है, फिर भी इतनी नहीं होती, आगे आने वाले 5 साल में ये खिलाड़ी बहुत बड़ा बनने वाला है। जो इसका एक विंटेज शॉट है, जो या एक टांग आगे निकाल के रिवर्स मारता है, भाई क्या शॉट खेल रहा है। बट राहुल यार मतलब क्या रिवाइवल। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है आईपीएल से कभी गए ही नहीं राहुल। 45 प्लस का एवरेज था जब हम सीजन से पहले बात कर रहे थे। स्टैट्स एक तरफ करो, इस समय रोल कितना सही पकड़ा है। चेपॉक में ऊपर आना पड़ा ओपनर, वहां पे भी 77, और वहां पे क्या कहा कि मेरे को गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, मैं बॉडी कुक हो गई थी, वरना मैं 100 के लिए भी जाता। लेकिन यहाँ पे 93, वो भी चेज में नॉट आउट, कमाल की चीज, बढ़िया कर रहे हैं। और एक मैं बस अभी मैं वैसे तो इंडियन टीम में बहुत ज्यादा ही बुकिंग है, क्राउडेड है अभी स्पेस, जो T20 का है वैसे तो बहुत है, लेकिन T20 में अभी भी मुझे लग रहा है आप एक कीपर बैटर तलाश रहे हो, तो उसकी तलाश हो सकता है। हम 2022 में केएल राहुल थे, संजू सैमसन है, ईशान किशन है, ऋषभ पंत है, अब केएल राहुल ने भी ऐसे फेंक के मारा कि भाई मेरा नाम मत भूलना। भाई इशारा वही था, वो जो ये था ना कि मैं हूं, बाकी सबको छोड़ो आप, मैं हूं, मुझे भूल गए क्या। भाई देखो कुछ टाइम खराब आया केएल राहुल का, जब वो नहीं उस तरह से खेल पाए। 2023 के फाइनल का धब्बा लगा हुआ है सॉर्ट ऑफ,
बट भाई एक इनिंग नहीं डिफाइन कर सकती आपकी पूरी जिंदगी या पूरा करियर। जो बंदे ने वापसी करी है अभी आईपीएल में तो आग लगा रहा है, कहना और पड़ेगा। इवन इंडिया के लिए भी अच्छा करा, फाइनल में रन बनाए, तो भाई बड़ा मजा आ रहा है केएल राहुल को वापस उनके रंग में देखते हुए। अब अगर आप बैंगलोर की बात करोगे बॉलिंग की, तो ज्यादा बात करने को तो है नहीं। यश दयाल को तो मुझे लगा आज वो रिंकू सिंह वाला दिन याद आ गया लगभग, जो जिस हिसाब से केएल राहुल ने मारा है भाई, विद रिस्पेक्ट भाई, विद रिस्पेक्ट ही है, मतलब जिस हिसाब से बॉलिंग यार यश दयाल से मैं उम्मीद करता था। भुवी कुमार ने शुरुआती ओवर बहुत कसा हुआ डाला था फाफ को, अंदर आती हुई बहुत बढ़िया डाला बिल्कुल। हेजलवुड का अपना वो चलता है, हेजलवुड का जरूर रन पड़ गए, केएल राहुल ने काफी धून दिया, और पोरेल और जेएफएम को दोनों को आउट भी करा भुवी ने। अपना रोल भुवी ने अच्छा निभाया, बहुत अच्छा निभाया। लेकिन यश दयाल को देखो, एक दिक्का दुक्का मैचेस आते हैं जब आपके ग्रेट बॉलर्स भी पिटते हैं, हर बॉलर पिटता है, लेकिन यश दयाल को भाई हल्का सा बकल अप करना पड़ेगा। जरूर पहला विकेट उन्होंने ही दिलवाया, लेकिन मेरे हिसाब से आरसीबी की ताकत इनकी बॉलिंग है फिलहाल। हाँ, बनी हुई है बॉलिंग इस वक्त ताकत है इनकी। आपने चाहे कृणाल पांडे को पिछला मैच देखा हो, स्पिनर्स देखे हो, बैटिंग से ज्यादा फिलहाल इनकी बॉलिंग चल रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि और बेहतर आए। एक बंदा भाई जो एक्स फैक्टर कह लो, सरप्राइज फैक्टर इस सीजन निकल के आया, वो सुयश शर्मा है। मुझे इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस की लगातार उम्मीद नहीं थी। एमआई वाले मैच में 200 रन दोनों साइड्स ने मारे, उसने सिर्फ 32 रन खाए, बढ़िया था। आज 25 रन खाए और 1 विकेट भी लिया भाई, अगला अपना काम पूरा कर रहा है। इवन कृणाल पांड्या ने अपना काम ठीक किया, 2 ओवर 19 रन। कहीं ना कहीं ऊपर आपको ज्यादा विकेट्स चाहिए थे, बीच में विकेट्स चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई, नहीं हो पाया। मे बी हेजलवुड इंजर्ड हो गए थे, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो एक डाइव मारी बाउंड्री बचाने के लिए। मेरे हिसाब से थोड़ा तो लगा उस वक्त, लेकिन मुझे फिट है, मेरे हिसाब से वो फिट है। अभी भी मेरा भाई मानना है ये अपनी बैटिंग की वजह से मैच आ रहा है। बॉलर्स जितना कर सकते थे उन्होंने करा। 163 रन आप आरसीबी चिन्ना स्वामी में आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप डिफेंड कर लो, बहुत कम होता है। तो मैं अभी मानता हूँ बैटिंग अगर बेहतर करते तो शायद आपको बॉलिंग में और बेहतर दिखती। भाई जस्ट अभी केएल राहुल की प्रेजेंटेशन हुई है, तो उन्होंने कहा दिस इज माय होम ग्राउंड, दिस इज माय होम, आई नो इट बेटर देन एनीबॉडी एल्स। क्या बात है, तो इस स्टेटमेंट मार दी, तो इस वजह से वो मोस्ट प्रोबेबली वो हो सकती है। बट भाई जब आप इतनी प्यारी इनिंग खेलो, आप जो मर्जी बोलो, मैं कह रहा हूँ जो भी सामने खड़ा था उसको गाली देके चले जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ही दिख खेलते रहो। करेक्ट। तो अगर इनकी बात करें भाई बैटिंग आरसीबी की, इधर जेएफएम एक कमी दिख रही है, उधर लिविंगस्टन एक बहुत बड़ी कमी दिख रही है। मतलब क्या, ये मतलब फ्रॉड वाले जो शब्द फिर यूज होते हैं, अब अगर आप साथ में एक मैच में चल जाओगे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? और वही मैं बोलता हूँ ना, आंकड़े बिकनी की तरह है। आप आंकड़े अभी भी उठाओ के आईपीएल के तो उनके अच्छे दिखेंगे, लेकिन लिविंगस्टन को ना कहीं ये समझना पड़ेगा, आपको जो 14 मैच खिलाने हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 5 मैच एटलीस्ट जिताओगे। आप अगर आप 2 मैच जिताओगे तो फायदा नहीं है। और आप मान के चलो आपका एक और इंग्लैंड का साथी जेकब बेथेल बाहर बैठा हुआ है। सही बात है। रदरफोर्ड भी बाहर शायद बैठा हुआ है, नहीं रोमारियो शेफर्ड बाहर बैठा हुआ है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं। और रोमारियो शेफर्ड एक्चुअली में एक क्वालिटी खिलाड़ी है, प्रोफाइल बिल्कुल सेम है। बेटर है आई थिंक तो प्रोफाइल। मेरे हिसाब से लिविंगस्टन को अपना थोड़ा गेम और डीडीपी देवदत्त पडिक्कल उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब केएल राहुल की जाते जाते बात कर लें, 25 इनिंग इन सक्सेसफुल आईपीएल रन चेजेस, ठीक है, 1208 रन, 71 का एवरेज, 149 का स्ट्राइक रेट, 12 बार 50 रन करे, 98 नॉट आउट हाईएस्ट है। तो चेज मास्टर आप इस बंदे को आईपीएल का बोल सकते हो। ये स्टैट्स भी तभी आते हैं जब कोई बंदा जिता के लेके जाता है। करेक्ट। उसके अलावा मिलर का बहुत अच्छा एवरेज, उसका 103 का एवरेज है सक्सेसफुल रन चेजेस आदमी है। मोस्ट डिफीट्स एट अ वेन्यू इन द आईपीएल, 45 बार आरसीबी बैंगलोर में हार गई है, सबसे ज्यादा। तो अब आप ये सोच सकते हो कि जो इनका विन परसेंटेज है घर पे, वो या तो 49 के करीब है या 50 के करीब है। 0.977 लिखा हुआ है विन लॉस। हाँ, तो आप ये देख सकते हो। मेरे हिसाब से आरसीबी को अपना जो होम एडवांटेज है थोड़ा और बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। अब चलते हैं आज टीएफसी की तरफ। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था सुखदेव भाई का, वो पूछ रहे क्या मैड्रिड कमबैक कर पाएगी बर्नाब्यू पे। आई नो थोड़ा ऑफ टॉपिक हूं, पर जानना चाहता हूं फुटबॉल आप देखते हो या नहीं, और एक चैनल फुटबॉल का भी बनाओ आप लोग। फुल सपोर्ट टू टीएफसी फॉर जेन्युइन रिव्यूज अनलाइक अदर बायस चैनल्स इन दिस फील्ड। पहली बात सुखदेव भाई, थैंक यू। दूसरी बात, फुटबॉल मैं तो दबा के देखता हूँ, वो कम देखता है। और 3-0 हो गया है, चावल बासमती वाले आ गए हैं, डेक्लन राइस ने 2 गोल मारे हैं बेसिकली मैड्रिड के खिलाफ। मुश्किल लगता है, बट मैड्रिड वो यूसीएल नाइट्स और कमबैक आपको पता ही है क्या। ये मैंने नाम सुना हुआ इस राइस का ना, डेक्लन ये राइस शायद इनके जो मेसी है इनके आइडल है, अगर मैं गलत नहीं हूं। कुछ रील देखी थी मैंने। इंग्लैंड का प्लेयर है, नया ही है मोस्टली, लेकिन 2 बहुत तगड़ी फ्री किक मारी है उसने। वो ऐसे जो कर्ल करती हुई जा रही है, वही वाली है ना। रोबर्टो कार्लोस की याद दिला दी। अब भैया क्रिकेट चैनल पे फुटबॉल की बात हो गई थोड़ी सी, बट हाँ फुटबॉल चैनल हम लोग खोले तो ये अगर देखता ही नहीं तो कैसे खोलेंगे, फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं देना चाहते मैं तो उसमें बहुत मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन जो भी ये आएगी, जो दोनों आ सकती है। बाकी भाई हाला मैड्रिड जीतेंगे, मतलब उम्मीद है ऐसी, वैसे लग नहीं रहा मुझे। अब एक सोहम का क्वेश्चन है, योर फेवरेट प्लेयर अमंग्स दीज, विराट, धोनी, रोहित। अमंग्स दीज मैंने खुद जोड़ा है,
तो मैं इसका आंसर नन ऑफ द अबव देना चाहूंगा। मेरा इनमें से तीनों में से कोई भी फेवरेट प्लेयर नहीं है। सचिन तेंदुलकर। भाई सचिन फेवरेट पूछा है आपने। हाँ, फेवरेट मेरा अगर इन तीनों में से बताना हो तो? इन तीनों में से भाई मैं शायद विराट के साथ जाऊंगा। विराट कोहली, सेम। तो आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं, और आप भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो #AskTFC ये स्टार्ट करके, और आपके क्वेश्चंस हम देखने के लिए तैयार हैं भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।